बिहार विधानसभा चुनाव अपने दहलीज पे खड़ा है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और 2025 चुनावी साल है। इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और इस वक्त बिहार एक सोच की टीम पूरे बिहार के एक एक विधानसभा पर जा रही है और वहां की जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार में 2025 में किसकी सरकार बन रही है। इसी कड़ी में हम पिपरा विधानसभा में पहुंचे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता लगभग 40 सालों से आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं भाग नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप अपने आप को देख रहे हैं? हम लोगों की तैयारी का जो विषय है जी सबसे पहले देश को भारतीय जनता पार्टी ने जिस गर्त में ला दिया, जी हम उसके बारे में कितना शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक दिग्भ्रमित पार्टी है। जी देश दुनिया को लोगों को बेच कर खा, जैसे आपने देखा होगा यूटिलिटी मेक देयर वांट, आवश्यकताएं आदत बन जाती है। जी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव में 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं या उसका बेटा हूं। जी माने हु इज द पर्सन सेल ऑफ एवरीवन, कोई भी चीज बेचने वाला आदमी की जब आदत बन जाती है जी तो चाय बेचते बेचते आपका देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एनएच बेच दिया, एजुकेशन पर धब्बा बोला है, रेलवे बेच दिया। तो आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए में छल प्रपंच करके लोग सत्ता में आ जाते हैं और बेचना उसकी हैबिट है। लेकिन महागठबंधन की जो बात किए हैं, जिसके नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय पूजनीय लालू प्रसाद यादव जी, आप खूब गौर करिएगा। हम आपको उस विषय की ओर ले जा रहे हैं जी जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि मैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सुस्तों, लाचार, बेबस, खेत खलियान, चौक चौराहा पर रहने वाले लोगों को समानता का अधिकार दूंगा। और व्हेन द टाइम वाज द पर्सन मेक ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जब बिहार के वो मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा होगा कि सबको बोलने का, सबको बैठने का, अपने घोषणा पत्र का उन्होंने अक्षरशः अनुपालन किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब इस देश में चुनावी सभा या चुनावी घोषणा पत्र 2014 में लगाए तो उन्होंने कितना झूठ बोला कि 15 से 20 लाख रुपया मैं लोगों को जनधन के तहत खाता में दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, महंगाई कम करूंगा, अच्छे दिन आएंगे। क्या मित्रों, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि लालू जी का घोषणा पत्र और मोदी जी का घोषणा पत्र दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, तुलनात्मक विश्लेषण, और देखिए कि लालू जी इज द बेस्ट मैन, बेस्ट पार्टी, बेस्ट चॉइस ऑफ घोषणा पत्र देन नरेंद्र मोदी, देन भाजपा। इसलिए इस बार इस राज्य की जनता त्राहिमाम है। 100 रुपया मजदूरी कमाता था लोग तो घर बना लेता था, बेटा बेटी की शादी कर लेता था, 2-4 कट्ठा खेत रज लेता था, 400 और 500 मजदूरी लेकर झोला नहीं भरता है सब्जी का। ये हालात इस देश का हो गया। इसलिए तेजस्वी यादव लालू यादव के उत्तराधिकारी हैं और तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी सोच बिहार को एक नई दिशा देने का है, बिहार के नौजवानों का रोजगार देने का है, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने का है। जी जी अच्छा, आज विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ ले आरजेडी से, एक तरफ आप एक तरफ हम, दोनों आदमी फरिया लेंगे। जी, किस तरीके से आप देखते हैं तेजस्वी यादव के इस भाषण को? तेजस्वी जी ने जो कुछ भी बोला समुचित बात बोला। आपने देखा होगा खलीफा लड़ाई लड़ता है, 2
जी 3 आदमी मिलकर तो किसी आंकड़ा में नहीं लड़ता है, 2 आदमी लड़ता है। दोनों में जो टेक्निक जनता हो या शक्तिमान हो, दूसरे को पटका नहीं दे देता है। भारतीय जनता पार्टी कोई खलीफा थोड़ो है। जी भारतीय जनता पार्टी तो फिर बोरो प्लेयर को ले करके तब महाभारत की लड़ाई में आती है। तेजस्वी जी ने कहा कि आमने सामने लड़ ले, वो नीतीश जी को छोड़ दे या नीतीश जी उसको छोड़ दे, जी और चुनाव मैदान में आए, 243 में 10 को विधानसभा मिलना कठिन हो जाएगा बीजेपी को। बीजेपी को। बहुत हार बोरो प्लेयर जी भाजपा और नीतीश जेडीयू, जी ये दोनों तो एक दूसरे का बोरो प्लेयर है, उधारी प्लेयर है। किसी तरह से तालमेल करके जनता को दिग्भ्रमित करके ब्लैक मार्केटिंग करके चुनाव में आ जाती है, बाकी कुछ नहीं है। राजद में ऐसा नहीं है। जी। तेजस्वी जी या लालू जी हृदय आत्मा की राजनीति करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को आप किस तरीके से देखते हैं 2025 में? तेजस्वी जी भाई साहब, तेजस्वी यादव विल मेक ऑफ दिस सीएम इन बिहार। जी 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, देयर इज नो डाउट इन इट। जी इसमें तेजस्वी जी ने कहा कि आओ मैदान में अकेला के लिए फरियाद ले, काहे नहीं तैयार होता है? भाजपा अगर तैयार हो जाए कि हम अकेला के लिए फरियाद, तो उसके औकात का पता चल जाएगा ना जी कि किसका खाता खुलेगा, किसका खाता नहीं खुलेगा। बिहार की जो बनावट है आप जानते हैं, 243 विधानसभा में 44 ऐसा विधानसभा सीट है बिहार में, जैसे सोनपुर, राघोपुर, दानापुर, मधेपुरा, सहरसा, ऐसे बहुत सा है, कुटुंबा, बहुत सा विधानसभा है जहां कोई कंट्राडिक्शन न हो तो 44 जगह पर आरजेडी चुनाव जीतेगा। जो इसकी बनावट है। अब कहता है खते नहीं खुलेगा। अरे अपने आईना में झांक कर देखे तब न उसको पता चलेगा कि हम क्या है, वो क्या है। अच्छा, एक और बात जो लालू यादव पर बड़ा आरोप लगता है, बार बार एनडीए उस चीज को कहती है कि 90 से पहले का दशक देखिए, लालू प्रसाद यादव के समय में अपहरण, गुंडागर्दी, हत्या, ये सब चरम सीमा पर था। नीतीश कुमार आए तब से महिला रात को भी निकल रही है, 10 बजे 11 बजे भी रात को घूम रही है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बारीकी से आप देख लीजिए। जी पूरे बिहार में शिवहर, रोहतास, बेगूसराय, सीतामढ़ी और किशनगंज, पूरे बिहार में 90 के दशक के पहले मात्र बिहार में 6 जिला नक्सलवाद था, जी जो पूरी दुनिया की पटल पर भाजपा ने, उमा भारती जी ने गिनाया। आपको मैं बता दूं, उस समय बिहार के प्रत्येक जिला के जेल में, कारागार में जी मात्र 12,600 लोग जेल में थे, कैदी। खूब गौर करिएगा। जी तो उस समय लूट, अपहरण, बलात्कार की बात ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग करते हैं। आज पूरे बिहार में 6,62,000 लोग पूरे बिहार में जेल में हैं। आप तो तुलना करिए कि नक्सलवाद, अपराध, बलात्कार, अपहरण 90 के पहले था कि नीतीश गवर्नमेंट में है। बस आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं कि विश्लेषण आप लोग करिए। ये झूठ की राजनीति करने वाला, झूठ बात बोलने वाला, समाज को दिग्भ्रमित करने वाला इस व्यक्ति का क्या करते पूछते हैं। अच्छा, इस बार 2025 में मुद्दा तेजस्वी यादव का है रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य। बाजी वो करते हैं जिनको कोई काम न करना होता है। जिनको मैं आपको बहुत दिन, जब लोकदल पार्टी थी, जनता दल पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी थी, आपने देखा होगा कि यह पार्टी ने जो कुछ भी कहा वो किया, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो न करके उसका अपोजिशन वर्क करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, इस चैप्टर को छोड़ दिया, जीएसटी लागू कर दिया, जी क्या जी नोटबंदी कर दिया। देखिए घोषणा पत्र में दिया क्या, किया क्या। जी वो काम राजद नहीं करता है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं
वो करते हैं जो बोल रहे हैं। अगर सत्ता में वो लौट कर आए तो सब करेंगे। कोई ऐसी बातें नहीं है जो बोल गए सो पूरा नहीं करेंगे। 2025 में आप लोग तेजस्वी यादव का सरकार बना रहे हैं। बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। यहाँ से पिपरा विधानसभा से आपका किस तरीके का योगदान है? पिपरा विधानसभा तो मैं क्या कहूं, बिहार में अगर कोई सीट लालटेन का निकलेगा तो पिपरा। जी। महागठबंधन की ओर से राजद यदि इस सीट पर चुनाव लड़ती है जी। तो पिपरा विधानसभा इज द फर्स्ट असेंबली एरिया इन बिहार देन कंकॉर्ड ऑफ द इलेक्शन। तो आप भागनारायण यादव को सुन रहे थे। पिपरा विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आरजेडी से इस बार प्रबल दावेदारी भी है कि पिपरा विधानसभा से अगर राजद चुनाव लड़ेगी तो फिर महागठबंधन राजद के तरफ से भागनारायण यादव चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। एक एक करके हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।